नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को खूब जमकर लूटा। कांग्रेस की सरकार के तहत घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होती। आत्महित और घोटाले कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 के कार्यकाल के दौरान तो हमेशा किसी न किसी घोटाले की खबर में ही रही। इस दौरान साल दर साल घोटालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। एक आकलन के अनुसार अगर सिर्फ ये घोटाले न हुए होते तो भारत आज विश्व महाशक्ति होता। 14 सितंबर को जापान के पीएम शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बुलेट ट्रेन की आधारशिला रख चुके थे। जाहिर है ये देश में एक नए युग की शुरुआत थी, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और तंज कस रही थी। बहरहाल हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जो कांग्रेस के घोटालों की पोल तो खोलेगी, साथ ही यह भी बताएगी कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ना हुए होते तो भारत को कितना लाभ होता। मगर तब से अब तक दिन बदल चुके हैं और अब इटालियन माफिया गैंग के जेल में जाने के दिन भी अब आ चुके हैं। उन्होंने क्या किया उसकी तो मैं आपको फहरिस्त पूरी बताऊंगा, लेकिन अभी उनके खिलाफ जो सरकार ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है उस पर जरा नजर डाल दीजिए। बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि अब ये लोग जेल जाएंगे, अब ये लोग जेल जाएंगे, मगर इस बार सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस इटालियन माफिया गैंग के पीछे हाथ धोकर पड़ने की तैयारी कर ली है और इस कड़ी में मोदी जी ने अपना सबसे घातक दांव खेला है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस इटालियन माँ बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लगातार जो है शेयर करते रहें। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई जमीन की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। हरियाणा की मुख्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द प्रदेश में तीनों ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने पूछा क्या इन ट्रस्टों को प्रदेश में कोई जमीन दी गई है और अगर दी गई है तो कहां कहां और कितनी जमीन इन ट्रस्टों को मिली है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने भी अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द जानकारी मुहैया कराने के आदेश दे दिए हैं। देश भर में इन तीनों ट्रस्ट के लेन देन और जमीन की जांच एक केंद्रीय कमेटी कर रही है। इसी कमेटी ने हरियाणा सरकार से यह जानकारी मांगी थी। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चाइना के दूतावास से फंड लेने का खुलासा सामने आने के बाद इन नए मामलों की भी जांच शुरू हो गई है और अब एक के बाद एक प्याज की परतों की तरह इन माँ बेटे और इटालियन माफिया की नई नई परतें और जो कांड हैं वो खुलकर सामने आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सोने की चिड़िया जो हुआ करता था वो आज भी सोने की चिड़िया बना रह सकता था, मगर इस देश को गद्दारों ने इतना लुटाया जितना कि कभी मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोटाला न किया होता तो बुलेट ट्रेन में जापान से कब की बुलेट ट्रेन जो है आकर देश के कई शहरों में दौड़ रही होती। कांग्रेस सरकार ने करीब 5,58,278 करोड़ रुपए के घोटाले किए। घोटालों के इतने पैसों से लगभग 2,685 किलोमीटर बुलेट ट्रेन चल सकती थी। अगर देखें तो जापान में बुलेट ट्रेन नेटवर्क लगभग 2,616 किलोमीटर का ही है। साफ है कि अगर कांग्रेस ने घोटाला न किया होता तो जापान से भारत आगे ही होता। अब राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार और सोनिया गांधी की जो रिमोट वाली जो सरकारें थी उन्होंने खूब धड़ल्ले से घोटाले किए, लेकिन मात्र 2 घोटालों के पैसे से देश में 3 बुलेट ट्रेन तो कम से कम बन ही सकती थी। पहले जान लेते हैं कि किस घोटाले में कितना पैसा खा गई थी ये कांग्रेसी सरकारें और ये इटालियन माफिया। आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो सबसे बड़े घोटाले हैं उनसे शुरू करके सबसे छोटे घोटालों तक चलते हैं। तो कोयला घोटाला जो कि 1.86 लाख करोड़ रुपए का था, 2G घोटाला जो 1.76 लाख करोड़ रुपए का था, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ घोटाला 35,000 करोड़ रुपए जिसके चक्कर में इनकी सरकार भी चली गई थी, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी घोटाला 1,100 करोड़ रुपए का, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जिसमें ये अभी जमानत पर चल रहे हैं, इनके जीजाजी भी फंसे हुए हैं, उनके दोस्त भी फंसे हुए हैं, मामा मिशेल भी फंसा हुआ है, वो 3,600 करोड़ रुपए का, टाटा ट्रक घोटाला 14 करोड़ रुपए। यूपीए सरकार के दौरान कई घोटाले हुए जिनमें से मात्र 7 घोटालों में देश को लगभग 4,71,714 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। 4,71,714 करोड़ रुपए में लगभग 2,267 किलोमीटर के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती थी। अब एक नजर कांग्रेस की सरकारों में हुए कुछ और प्रमुख घोटालों पर भी डाल लेते हैं।
बोफोर्स घोटाला जो कि 1986 में हुआ। 1980 के दशक से में इस घोटाले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, हिंदुजा और कई अन्य शक्तिशाली नाम शामिल थे। यह घोटाला भारत को 155 मिलीमीटर फील्ड होवित्जर तोप के साथ प्रदान करने के लिए एक बोली जीतने में के बारे में था। वहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में जो हुआ वो भारत में सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ही था। इसमें दूरसंचार मंत्री ए राजा पर निजी दूरसंचार कंपनियों और 2008 में बहुत सस्ते दरों पर 2G लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया गया था और नियमों का पालन नहीं किया गया था। लाइसेंस जारी करते समय केवल पक्षपात किया गया था और इसमें 1.96 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। दरअसल सरकार ने 2001 में स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क रखा था। इसमें दूरसंचार के बारे अनुभवहीन कंपनियों को लाइसेंस जारी किया गया था। भारत में 2001 में मोबाइल उपभोक्ता 4 मिलियन थे जो 2008 में बढ़ोतरी करके लगभग 350 मिलियन तक पहुंच गए। एक और जो कि सत्यम घोटाला नाम से जाना जाता है और 2009 में हुआ था। तो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के घोटाले से भारतीय निवेशक और शेयर धारक बुरी तरह प्रभावित हुए थे। यह घोटाला कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। इसमें 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था और पूर्व चेयरमैन रामलिंगा राजू इस घोटाले में शामिल थे, जिन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था और बाद में उन्होंने 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर के खाते को किसी प्रकार के संदेह के कारण खारिज कर दिया था। उस साल के अंत में सत्यम का 46% हिस्सा टेक महिंद्रा ने खरीदा था, जिसने कंपनी को अवशोषित और पुनर्जीवित बाद में किया। अब कॉमनवेल्थ गेम घोटाला 2010 में हुआ, वो जिसकी वजह से ये जो सरकार थी, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, जो आखिरी सरकार थी, वो अपने ताबूत में कील गाड़ सकी। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी और संचालन के लिए लिया गया धन भारी मात्रा में घोटाले में चला गया। इसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस घोटाले में कई भारतीय राजनेता, नौकरशाह, कंपनियों के बड़े बड़े लोग शामिल थे। इस घोटाले के प्रमुख पुणे के निर्वाचन क्षेत्र में से 15वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि सुरेश कलमाड़ी थे। उस समय कलमाड़ी दिल्ली महाराष्ट्र राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। इसमें शामिल अन्य बड़े लोगों में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा शामिल थे। इसका गैर अस्तित्व वाली पार्टियों के लिए भुगतान किया गया। उपकरण की खरीद करते समय कीमतों में तेजी आई और निष्पादन में देरी हुई थी, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल धांधलेबाजी हो सकती थी वो तक की गई। मेरी आंखों का देखा हुआ है, दिल्ली में रातों रात बड़े बड़े गमले रखे गए और कॉमनवेल्थ गेम खत्म होती ही रातों रात अगले दिन वो बड़े बड़े गमले गायब हो गए। कहाँ गए? यानी वो खरीदे नहीं गए थे, वो किराए पे मंगाए गए और उनको दिखाया गया कि वो खरीदे गए थे। खैर, कोयला घोटाला 2012। कोयला घोटाले के कारण भारत सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और CAG ने एक रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि उन 194 कोयला ब्लॉकों की नीलामी में अनियमितताएं शामिल हैं। सरकार ने 2004 और 2011 के बीच कोयला खदानों की नीलामी नहीं करने का फैसला किया था और कोयला ब्लॉक अलग अलग पार्टियों और निजी कंपनियों को बेच दिए गए थे। इस निर्णय से राजस्व में भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर घोटाला, जी हां, 2012 का हेलीकॉप्टर घोटाला, जिसमें इनके मामा मिशेल भी शामिल थे। यह घोटाला भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण और एक सटीक उदाहरण है, जिसमें कई राजनेता, भारतीय वायुसेना और चीफ एयर मार्शल SP त्यागी और हेलीकॉप्टर निर्माता अगस्ता वेस्टलैंड जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कंपनियों ने 610 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति में एक अनुबंध पाने के लिए रिश्वत दी थी और इटली की एक अदालत में 15 मार्च 2008 को प्रस्तुत एक नोट यह संकेत करता है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी घोटाले में शामिल थी। इसके लिए सोनिया माइनो नाम से जो है एक शब्द इसमें आता है, जिसके बेस पर यह बात कही जा सकती है। इसके अलावा टाटा ट्रक घोटाला 2012 वैक्ट्रा के अध्यक्ष रवि ऋषि फार्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया था। इसमें सेना के लिए 1676 टाटा ट्रकों की खरीद के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जबकि सेना के पास जबलपुर के जो ट्रक थे वो बन के आया करते थे। उसके बाद भी ये अलग से टाटा ट्रकों की जो है खरीदी के ऑर्डर दिए गए। इसके अलावा आदर्श घोटाला मुंबई का, कौन भूल सकता है। इस घोटाले में मुंबई की कोलाबा सोसाइटी में 31 मंजिल इमारत में स्थित फ्लैटों को बाजार की कीमतों से कम दाम पर बेचा गया। इस सोसाइटी के उसको सैनिकों की विधवाओं और भारत के रक्षा मंत्रालय के कर्मियों के लिए बनाया गया था। समय की अवधि में फ्लैटों के आवंटन के लिए नियम और विनियमन संशोधित किए गए थे। इसमें महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जो आज
वहां की तिपैया सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। यह जमीन रक्षा विभाग की थी और सोसाइटी के लिए दी गई थी। सोचिए, यानी कि तू मेरी मत कह मैं तेरी ना कहूं और सब मिलके आराम से धंधा चलाते रहे। इस तर्ज पर ये लोग घोटाले करते थे। सोचिए, इतने करोड़ों रुपए के बाद क्या भारत वाकई में जापान से आगे नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, मगर इसे जानबूझकर होने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होने पर चीन को परेशानी हो जाती। और ये प्रधानमंत्री मोदी पर राफेल के खरीदी पर आरोप लगाते हैं कि चौकीदार, लेकिन चोर चौकीदार नहीं, चोर यही सारे लोग हैं और इनका अब जेल जाना तय हो गया। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।